तो हाँ जी प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपका बेसलाइन आकलन 2022-23 का देखिए सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित आपका कक्षा 9वीं का यहाँ पे विषय गणित का आपका पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके 19 अक्टूबर के गणित के पेपर में आपको यहाँ पे 50 में से पूरे 50 अंक आपको मिले, जैसा कि आप जानते हैं आपके विद्यालय पर यहाँ पर आपका बेसलाइन इस बार आयोजित किया गया है, क्योंकि देखिए कोरोना काल में आपको यहाँ पे बहुत सारा आपका यहाँ पे पढ़ाई पर लॉस हुआ है। तो आपको उसी को जांचने के लिए, परखने के लिए आपका यहाँ पे बेसलाइन आकलन लिया जा रहा है, जिससे आपके यहाँ पे कितनी आपकी समझ है, आपने कितना आप यहाँ पे पुराना आपका जो आपका पढ़ाई है कितना आपका स्थिर है, कितना आप यहाँ पे भूल चुके हैं, आपके इसके स्तर का आपका आकलन हो सके। और इसीलिए आपको यहाँ पे बेसलाइन आकलन आपको यहाँ दिया जा रहा है। देखिए आपको टाइम यहाँ पे 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा और आपका कक्षा 9वीं का है ना गणित का। देखिए कुछ आपके निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, कृपया प्रश्नों को आपको यहाँ पे दिए गए सभी आपके निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। और यह परीक्षा नहीं है, ये विद्यार्थी के प्रश्नों की आपको सहजता को आपको हल करें, ठीक है, आराम से हल करना है आपको। यहाँ पे कोई आपको पेपर के जैसे आपको यहाँ पे आपको प्रश्न लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपसे बने आप अच्छे से करिए, सोच और समझ कर करिए, ये आपके स्तर का आकलन है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखिए तीसरा पॉइंट, प्रश्नों को हल करने की आपको समय अवधि आपको 90 मिनट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, सुलानी ने एक दुकानदार से आपके 67 रुपये में एक सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, दुकानदार सुलानी को कितने रुपए लौटाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 100 में से आप यहाँ पे -67 कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा आपका 33। यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और आपको यहाँ पे उत्तर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, जो आपको मिलेंगे आपको ऊपर ऊपर दे दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिए गए प्रश्न को आपको हल करके आपको उत्तर लिखना है। देखिए 674 गुणे 8 लिखा है, आप गुणा करिए, 8 चौको 32 हो जाएगा, यानी आपका 2। और इसके बाद देखिए 3 आपका यहाँ पे हासिल होगा और 8 सते 56, 56 3 आपका 59 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 5 हासिल। और इसके बाद 8 छंग 48, 48 से 5 जोड़ेंगे आपका यहाँ पे 53 आंसर आ जाएगा, यानी आपको 53 92 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, 53 और 92। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन ये वाला आपको 2 नंबर का था। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा देखिए यहाँ पे, अभिनव ने एक बुक स्टोर से 574 रुपये किताबें और 224 रुपये की कापियाँ खरीदी, तो बताइए अभिनव ने कुल कितने खर्च किए। अब ये सिंपल है, कैसे करिए, 574 में आपको यदि उसने देखिए पहले खरीदा उसने किताबें 574 का और यहाँ पे 224 का उसने खरीदा क्या आपका कॉपियाँ, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसके बाद 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा और इसमें आपका देखिए 5 2 आपका 7, यानी आपको 798 रुपये आपको यहाँ पे इसके आपके कुल खर्च की बात करें, अभिनव ने 798 रुपये कुल आपके खर्च किए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए दिए गए आपको यहाँ पे प्रश्न को हल करना है। देखिए 1 सही 3/4 और 5 सही 3/4। अब देखिए इसको हल करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिए आपका ये एक अलग है इसमें, है ना, एक आपका पूरा पूरा है और आपका 3/4 अलग है और आपका भी 5 पूरा पूरा है, तो 1 और 5 को अलग जोड़ दीजिए। और इसके अलावा आपका भी 3/4 आपका दोनों में है ना, तो 3/4 आपका दोनों में भाग है, तो 1 और 5 आपका यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6। और देखिए और यहाँ पे आपका जो 3/4 है आप इसे 2 बार जोड़ दीजिए, 3/4 और आपके यहाँ पे 3/4 इसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल आया। देखिए ऊपर ऊपर जब हर आपके समान होते हैं तो ऊपर का आपका जुड़ जाएगा, 6/4 हो जाएगा। अब देखिए अब आप बात समझिएगा, 6/4 आपका इसका आंसर आया है, यानी आपका 6 उधर था, 6 सही 6/4 आपको यहाँ पे ये आपका आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसे करेंगे तो 4 छंग 24 और 24 6 आपका पे 30, यानी 30/4 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब चाहे तो इसे काट दीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा आपका ये और ये आपका 15 से कट जाएगा और एक बार और करिए, 2 सत्ते 14, यानी आपका 7 सही 1/2 आपका यहाँ पे ये आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये आंसर करेंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट में आपको इनका मैं प्रॉपर आपको आंसर भी आपको दिखा दूंगा, आपको पहले समझ लीजिए, ठीक है। सारे आंसर आपको एक ही वीडियो पर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आपके प्रॉपर आपके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां, आपको खाली स्थान आपको यहाँ पे भरना है, कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, जिधर आपका बड़ा होता है आपका उधर का चिन्ह बराबर है या फिर छोटा है आपको लगाना है। तो देखिए अगर मैं पहले वाली की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपके यहाँ पे 28 है और इधर आपका 23 है, तो बड़ा कौन से आपके यहाँ पे 28 है, तो बड़ा करने के लिए आपको आंसर आपको ये वाला करना पड़ेगा। और देखिए इधर आपका 15 है और इधर आपका -17 है, तो इसमें देखिए बड़ा तो आपका प्लस वाला ही होगा, तो आपको इसमें भी आपको यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और इधर देखिए इधर -2 है और इधर -1 है, अब देखेंगे तो आपका इसमें -1 आपका ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। -2 आपको देखिए -1 आपका उधारी 1 रुपये है और 1 रुपये उधारी आपके पे 2 रुपये उधारी से आपका क्या है आपका छोटा है, यानी कि आपका यहाँ पे बड़ा तो यही होगा। और आप ये मत सोचिएगा कि -2 है तो हम आपका बड़ा कर देंगे, नहीं, आपका ये
उधारी की बात कर रहा है कि आपका 1 रुपये उधार है और यहाँ आपका 2 उधार है, तो 2 वो तो आपका ज़्यादा छोटा हो गया ना। और इसके बाद देखिए 32 लिखा है और इधर आपका यहाँ पे 8 चौको 32 यानी बराबर है, तो बराबर का चिन्ह आपको यहाँ पे आपको बराबर लगा देना है। बस आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 6ठा नंबर। देखिए क्या दिया है, दी गई आकृति के आपको छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो इसके आंसर कैसे करेंगे, टोटल पहले आप इसमें खांची गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब सीधी सी बात है, आपका ये षटकोण है, षटकोण में आपके यहाँ पे कितने कोण होते हैं, आपके 6 कोण हैं। आप 6 कोण में देखिए कि आपको यहाँ पे छाया भाग कौन सा, छाया 1 है, यानी टोटल कितने आपके 6, तो 6 नीचे लिखिए। और आपका बात करा छायांकित भाग की, तो ऊपर आप 1 लिख दीजिए, 1/6 यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 7वां क्वेश्चन, खाली स्थान को आपको सही संख्या भरना है। देखिए आपको 823 में 7 का भाग देना है, तो देंगे तो देखिए 7 7 1 7 होगा, पहले होगा कि नहीं होगा, आप भाग करके देख लीजिए। 823 में 7 का भाग, तो 7 7 1 7 और हासिल आपका 1 आएगा, 2 7 1 7 हो जाएगा, 7 5 12 5 और 7 8 देखिए 8 7 56 और यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, तो 7 6 42 7 7 49 7 7 आपका 49 हो जाएगा। 49 में से आप यहाँ घटाएंगे, आपका यहाँ पे कितना आएगा, आपका 4 आ जाएगा। तो आपका एक देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या है 117 आया, है ना। तो 117 का आपका यहाँ पे 7 बार करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ पे आपका 4 आपका शेषफल बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 117 यहाँ पे आपका भागफल है और आपका यहाँ पे शेषफल आपका 4 है। बस आपको इतना ही आंसर करना पड़ेगा, इससे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, इसका मैं आंसर आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, आपको डाउट नहीं करना। देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर आपको मिल जाएंगे, लास्ट में लिखित आपको कॉपी पर। और 8वां क्वेश्चन, रोहन ने मुकेश को 1200 रुपये उधार दिए और रोहन ने मुकेश को आपका 150 रुपये प्रतिमाह करके वापस लौटाए, तो कितने रुपए लौटाया। देखिए सिंपल सी बात है, 1200 उसने उधार दिया और 150 रुपये प्रतिमाह लौटाया, तो बोल रहा है कि कितने माह लगेंगे। तो 150 में देखिए आप 1200 में भाग दे दीजिए, तो 1200 में आपका 150 का भाग देंगे तो 0 0 पहले कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 का भाग 120 देखिए 15 8 120, यानी 8 माह उसको यहाँ पे आपका टाइम लगेगा, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9वां नंबर, एक कॉपी की कीमत 15 रुपये है, तो 1 दर्जन कॉपियों पर कितनी आपकी कीमत होगी। तो बात सीधी बात है, जब एक कॉपी की कीमत 15 रुपये है तो 1 दर्जन में 12 कॉपी होते हैं, तो 12 गुणे 15 करेंगे तो आपका यहाँ पे 180 रुपये आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद देखिए पूरे नंबर आपको मिलेंगे, खाली स्थान पर आपको यहाँ पे संख्या देखिए 18 + 15 कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 30 और 3 33 और 33 में 6 जोड़िए 39, यानी 39 आपके प्लस वाले हैं और माइनस वाले 17 और 13 हैं, तो 17 13 कितने हो जाएंगे आपके 30 हो जाएंगे, -30 करेंगे आपका आंसर यहाँ पे आपका 9 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर ऐसा ही करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए आपका निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे देखिए, एक हॉस्टल में कक्षा 11 के 36 छात्र हैं और 20 छात्र कला संकाय के हैं और शेष आपके विज्ञान के, तो कितने होंगे। देखिए बात कर रहा है टोटल कितने हैं, टोटल आपके 36 हैं और 36 में से देखिए 20 आपके कला संकाय के हैं, है ना। तो देखिए 36 में देखिए 20 घटा दीजिए, पहले आपको समझ में आ जाएगा कितने आपके छात्र और बचेंगे। तो 36 में 20 करेंगे, आपके पास 16 आपके छात्र कौन से हो जाएंगे, आपके यहाँ पे हो जाएंगे आपके विज्ञान संकाय के, और कला संकाय के 20 हैं, तो 20 का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा किसका, आपको यहाँ पे 20 का अनुपात यहाँ पे 36 आपका कितना 16 का निकालना पड़ेगा। देखिए तो आपका 4 से 4 पंचे आपका 20 हो जाएगा और 4 चौको 16, यानी आपका 5 रेशो आपका 4, है ना, यानी आपको 5 अनुपाती आपको यहाँ पे 4 आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 12वां, एक कक्षा में 42 छात्र और डॉक्टरों द्वारा प्रत्येक छात्र को 5-5 विटामिन की गोलियां दी गई, तो डॉक्टर ने कुल कितनी विटामिन की गोलियां बांटी। आप क्या करिए 42 में आप क्या करिए, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 42 में आपको यहाँ पे 5 का आपको भाग देना है। क्या देना है, 42 में 5 का भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे 5 8 40, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकल कर आ जाएगा क्या, आपको यहाँ पे 8, है ना। तो देखिए पहली बात आपको यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन कह दिया है, 42 छात्र हैं, टोटल की बात करें 42 छात्र हैं और सभी को आपके 5-5 विटामिन की गोलियां दी गई, तो कुल कितने गोलियां बांटी, तो 42 में आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप 5 गुणा करें तो क्या करें, इसका आधा कर दें, 42 का आधा कितना होगा 21 होगा, और 21 में 1 0 बढ़ा दीजिए, 210 आपको यहाँ पे गोलियां बांटी गई। और इसके बाद देखिए दी गई आकृति में आपको 1/4 भाग को छायांकित करना है। बहुत सिंपल है, इसे छायांकित करने के लिए 1/4 भाग को आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल 1 2 3 4, है ना। तो 4 4 है, 1 2 3 4, यानी कि देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5, अब इसमें टोटल गिनेंगे आप, तो 1/4 करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए 4 इस साइड खंडे हैं, 4 इसमें खंडे हैं, 4 इसमें, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, टोटल आपके 20 हैं, है ना। तो 20 आपके टोटल हैं, तो इसमें से आपको 1/4 करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे
20 में 1/4 का भाग देना पड़ेगा, 4 पंचे 20, यानी आपको यहाँ पे पाँच पाँच खंडे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको छायांकित करना पड़ेगा। तो 5 भाग आप यहाँ पे ऐसे छायांकित कर दीजिए। देखिए 5 पूरा भाग, ये पूरा आपको यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक आपको यहाँ पे छायांकित कर देंगे, पूरा आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको बताया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर, खाली बॉक्स में आपको सही संख्या लिखना है। तो देखिए गुणा कर दीजिए, 7 पना 35 हो जाएगा, लेकिन 35 तो होगा, लेकिन देखिए इसमें आपके पॉइंट आपको गिना पड़ेगा। इसमें आपका 1 पॉइंट है, इसमें आपका 1 पॉइंट, यानी आपको 2 पॉइंट बाद आपको इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 0.35 आपका इसमें आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें खाली बॉक्स आपको यहाँ पे भरना है, आपको सही संख्या लिखना है। तो 6 छांकित तो होगा 36, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो आपको 6 आया ना, तो 1 अंक बाद इसमें आपको पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अंकों 2, 7, 3, 1 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पहले आपको 7 लेना पड़ेगा, और 7 के बाद आपको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, 3 बड़ा है, और इसके बाद आपको 2 लेना पड़ेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटी वाली संख्या लेना पड़ेगा, यानी 7321 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। आपको यहाँ पे ख नंबर सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए। क्वेश्चन 17 देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, 0 है, 2 है, या फिर आपका 9 है। देखिए प्राकृत संख्या मतलब होता है गिनने की संख्या, आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 आपका पूर्ण संख्या में आता है। और अगर बात करें प्राकृत यानी आपको जो गिन सकते हैं, तो हमेशा प्राकृत आपका 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है ना। तो आंसर आपको यहाँ पे आपको का नंबर पर लगा देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18वां, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज। देखिए गुणज का मतलब होता है आपका पहाड़ा, तो 5, ठीक है, 5 का पहाड़ा लिख दीजिए, 5 और इसके बाद 10 और इसके बाद 15 और इसके बाद आपका 20। देखिए आपके यहाँ पे 4 आपके गुणज हो जाएंगे। 5 पूछता तो 5 25, 6 पूछता तो 5 6 30। आप ऐसे यहाँ पे समझकर करेंगे, तभी आप यहाँ पे टॉपर बन पाएंगे आपके आने वाले अर्धवार्षिक के पेपर में। साथ में आपको यहाँ पे मासिक आकलन तो आपको यहाँ पे आपको हो ही रहा है, और बेसलाइन आकलन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 19वां, विकास अपनी मासिक आमदनी का 55% आपका हिस्सा खर्च कर देता है, और यदि उसकी मासिक आय 20 कितना है 12,000 रुपये है, तो प्रतिमाह कितना रकम बचा लेगा। देखिए बात करें तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको 55% आपको निकालना पड़ेगा। अब निकालते कैसे हैं, ये भी आपका बहुत आसान है। आप क्या करिए, 12,000 में आप यहाँ पे 5500 आपके 12,000 लिखिए, और आपका यहाँ पे गुणा कर दीजिए 55% का, ठीक है। तो आपको बटे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0, यानी 120 गुणे 55 करिए तो 12 पंचे 60, और 12 पंचे 60 66 हो जाएगा। 66 आप यहाँ पे कर दीजिए और डबल 0 लगा दीजिए, यानी आपका पे देखिए सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे 6600 आपको इसको यहाँ पे प्रतिमाह आपका बचत कर लेता है ना। आंसर आप करना है। इसके बाद क्वेश्चन 20वां देखिए, संख्या 0.46 में आपको कितना जोड़े की 1 प्राप्त हो। तो 0.46 में क्या करें, देखिए मान लीजिए 0.46 में हमने x जोड़ा, तब क्या प्राप्त हुआ, आपको यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। आप x का मान निकालेंगे तो 1 में से माइनस आपके यहाँ पे 0.46 कर देंगे, तो 0 पॉइंट करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाइए, और इसके बाद इधर लिख दीजिए 4 आपका 6। अब देखिए यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो 0 10 में आपका 6 गया 4, और आपका 9 में देखिए आपका 4 गया, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी आपका 0.54 आपको यहाँ पे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.54, यानी आपको आंसर यहाँ पे ग नंबर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा संख्या रेखा पर आपको 4 और -3 आपको दर्शाना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे आप, देखिए आपको यहाँ पे जो सबसे मिड पॉइंट है आपका 0 है, इसके बाद आपको यहाँ पे 1 से लेकर आपको मान लीजिए हमने 8 तक यहाँ पे लिख दिया, और इधर प्लस वाले सारे हैं, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, और इधर करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 -6 तक आप इधर आएगा। और देखिए बात कर रहा है 3 की, तो -3 दर्शाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा आपका यहाँ पे -3 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पे 4 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। बस आपको इतना ही दर्शाना था। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 22वां, संख्या 3 सही 5/7 को एक मिश्र भिन्न लिखिए। तुल्य की बात कर रहा है, तो तुल्य भिन्न बहुत आसान है। पहले आप गुणा करिए 7 से 21, 21 5 कितना हो जाएगा, 21 5 आपका पे हो जाएगा 26। 26/7 की बात कर रहा है, तो इसका गुणा 2 कर दीजिए, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 26 दूनी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 दूनी आपका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 26 दूनी 52, और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 52/14 आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आपको ये समझ में आया, तो आपको अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए बिना 3 क्रमवार दिनों में 2 घंटे 3 घंटे और 1 घंटे व्यायाम करता है, तो प्रतिदिन व्यायाम करने के लिए औसत घंटे क्या है। तो देखिए जोड़िए इसको, 2 + 3 + आपका 1, देखिए
3 बार करता है 3, तो 3 2 5 1 6, 6 में आपको यहाँ पे 3 का भाग देना पड़ेगा 2, यानी आपका औसत आपका यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे क्या करता है, व्यायाम करता है। आपको आंसर ये कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 24वां नंबर। देखिए क्वेश्चन दिया है 75 का आपका यहाँ पे 40% आपका कितना होगा, तो 75 का देखिए 40% निकालने के लिए गुणे आपका 40 बटे आपका 100 कर देना है। तो 100 करेंगे तो देखिए 25 चौको 100 कर जाएगा, 25 या 75, ठीक है। और इसके बाद 4 दाम 40, तो 10 या 30, यानी आपका यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे 30 आपका निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 7/8 और आपका 4/7 का गुणनफल करेंगे। कुछ नहीं करना है, 7/8 लिखिए और गुणा कर दीजिए आपका 4 बटे यहाँ पे आपका 7, 7 चौको 28 हो जाएगा नहीं होगा। आप चाहे इसे और छोटा कर सकते हैं। देखिए नीचे आता 4 दूनी 8, नीचे कट गया 2 से, और इसके बाद ऊपर 7 बचेगा और नीचे आपका 7 दूनी 14 बचेगा। तो आप इसे एक बार और काट दीजिए। क्या काटेंगे, देखिए 7 से 7 कैसे हो गया, 7 दूनी 14, यानी आपका 1/2 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए आपको ये समझ में आएगा, वीडियो दिल से लाइक करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, संख्या 90 को 2/3 में आपको विभाजित करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं 90 को आपको 2/3 में कैसे बांटना है। तो पहले आप 90 लिखेंगे और 90 बराबर करेंगे। देखिए हमने माना कि यहाँ पे 2/3 है, तो हमने माना x है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, और 3 की जगह आपको यहाँ पे 3x हो जाएगा। आप इसे जोड़ दीजिए तो देखिए 5x आएगा, तो 5x बराबर 90 होगा। तो x का मान निकालिए पहले, तो 18 में भाग दे दीजिए 5 का, 18 पंचे आपका 90, यानी पहला भाग आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, यानी पहला भाग आपका 36 होगा और दूसरा 18 54। आप इसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर भी आपको निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा आपको समझना पड़ेगा। 18 दूनी 36 होता कि नहीं होता है ना। तो बस आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है कि आपको यहाँ पे 18 और आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा, दोनों आपका यहाँ पे 54, ठीक है 54 होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया। और इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपका लिखा है यहाँ पे संख्या 21 6 और 9 से भाग दीजिए। देखिए तो अब बात कर रहा है 21 को 6 और 9 से भाग दीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, सिंपल सा आपको यहाँ पे देखिए 21 पॉइंट आपका 6 लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए 216 में आपको यहाँ पे भाग देना किसका, आपके यहाँ पे 9 का। तो भाग दीजिए 9 का, 9 दूनी 18 और 18 में आपका यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो 18 9 3 9 कुछ 36, तो आपका 36 आया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 दशमलव बाद आपका यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो इसमें लगा दीजिए 2.4, आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 28 में देखिए यहाँ पे सौम्य को विद्यालय में मासिक टेस्ट में 25 में से 15 अंक प्राप्त होते हैं, तो कितने प्रतिशत आपके अंक प्राप्त हुए। 25 में से 15 मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि 25 में से आपका टोटल की बात करें तो 15 अंक प्राप्त हुए किस में, आपका यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे 25 है, 25 में से आपका 15% मान लीजिए, तो 25 चौको 100 और आपके पे 25 15 चौको आपका 60, यानी आपको इसको 60% आपके अंक प्राप्त हुए, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन टोटल कितने हैं, टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके 23 ही हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 29वां, संख्या आपका 3 5 4 1 में आपको 3 और 4 का स्थानीय मान। तो देखिए अगर बात करें 3 5 4 और 1 में स्थानीय मान की, तो जब भी हम क्या करेंगे 4 का स्थानीय मान लगाएंगे। देखिए आपका दाहिने वाले स्थान पर, तो 4 गुणे आपको यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, आपका आंसर 40 आएगा। और आपका 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे आपका यहाँ पे देखिए आपका सैकड़े वाले स्थान पर में, यानी आपको यहाँ पे बेस 100 मानना पड़ेगा, यानी आपका 500, ठीक है। तो 1 का 40 और 1 का आपका 500 आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 30वां लास्ट है, दी गई संख्या की आकृति छायांकित और आपका अछायांकित भाग को दशमलव में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसा करेंगे देखिए। सबसे अगर मैं बात करूं इसका, तो आपको यहाँ पे देखिए टोटल आपकी संख्या की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 100 है ना। तो 100 टोटल आपके 100 हो गए, तो यानी कहने का मतलब आपका इसमें 20 आपके यहाँ पे छायांकित हैं, तो 20/100 करेंगे, है ना, छायांकित भाग की बात करें। और इसके बाद देखिए टोटल आपका यहाँ पे छायांकित 20 है और आपका अछायांकित भाग आपका यहाँ पे 100 है। टोटल की बात करें तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट आपका यहाँ पे 2 निकल कर आएगा। और आपका अछायांकित भाग बात करें तो आपका यहाँ पे 0 पॉइंट आपका यहाँ पे आपका 8 निकल कर रखा आएगा, 0.08। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, पहले वाले में आपको 0.2 लिखना है और इसके बाद आपको इसमें 0 पॉइंट आपका यहाँ पे 8 आपको लिख देना है। पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। लास्ट में देखिए कुछ आपके यहाँ पे नाम लिखे हैं, हस्ताक्षर आपके पालक के, कक्षा शिक्षक के और आपके विषय शिक्षक के। तो आपको यहाँ पे देखिए हमने आपके 300 के 300 आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर हमने दे दिया है। और चलिए आपको इसका एक बार आपको लिखित आपको आंसर दिखा देते हैं, जिससे आपको यहाँ पे आसानी हो आपको याद करने में और समझने में। तो ये रहा, फटाफट एक बार देख लीजिए। आपका पहले का आंसर आपको यहाँ पे दर्शाया गया, दूसरे का आंसर पूरा आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा और तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे लिखकर आपको दे दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखिए चौथा और पांचवा का आंसर, है ना। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका
छठा और आपका सातवां। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बस आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाया जा रहा है। आपका यहाँ पे 8वीं का आंसर, 9 का आंसर और 10 का आंसर, और इसके बाद आपका यहाँ पे 11वीं का आंसर है ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12 और 13 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 का आंसर, 14, 15, 16 और 17 का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद 18 का भी आंसर है। और इसके बाद 19 और 20 का आंसर आपको ये है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 21वां और 22वां का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे 23वां, 24वां मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका 25वां, 26वां, है ना। आंसर देख लीजिए पूरा। और इसके बाद आपको यहाँ पे 28, 27वां, 28वां आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 29 और 30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने आपको प्रॉपर पूरे आपके पेपर के आंसर दे दिए हैं। तो आई होप आप यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आया होगा, वीडियो दिल से पसंद आया है, दिल के गहराइयों से आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हर एक बच्चा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।